गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सूरत को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, इस नश्वर जगत में, मिटने वाले संसार में, फानी दुनिया में आप बहुत कष्ट में हो, बहुत पीड़ा और दर्द में हो, बहुत परेशान हो। तो इन परेशानियों का कारण क्या है? तो पहले तो आप ये समझो कि आप वाकई परेशान हो। तो आप अपनी परेशानी बताओ तो ये कहेंगे कि हमारे पास घर नहीं है, मैं बेटे और बेटियों के घर में रहती हूँ। आप रहती तो हो, आप फुटपाथ पे तो नहीं हो, क्योंकि इस जगत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी भयानक भयानक जगहों में रहते हैं कि आप देख लो तो आपको ये हृदय से चित्कार निकल जाए। मुझे हमारे सोमनाथ भाई नंदुरबार के क्षेत्र में लेकर के गए और मैं पूरी संगत देख के दहल गई कि कितने मुश्किल से लोग जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी कठिनाई से जीवन जी रहे हैं। आप सब तो एक बहुत सुविधापूर्ण जीवन जी रहे हो। अपना घर नहीं है, अरे ये शरीर ही अपना नहीं है। अपना शरीर लाके दिखाओ मुझे। ये देह ही आपकी नहीं है, ये देह छूटने वाली है, ये संसार छूटने वाला है, ये जगत ही आपका नहीं है। और क्या समस्या आपको? तो आप ऐसे ही बताओगे कि बेटे की शादी में देर हो रही, बेटी की शादी में देर हो रही, इसमें परेशानी है, उसमें परेशानी है। अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप बताओ कि सिर्फ एक आध परेशानी के सिवा आपके जीवन में कष्ट क्या है? अब जैसे आपके जीवन में एक घर की समस्या है, इसके अलावा आपका बेटा बहुत अच्छी तरह से जीवन जी रहा, उसकी शादी बहुत अच्छी हो गई, दोनों सारी बेटियों की शादी बहुत सुंदर हो गई। कितना सुंदर है। इसका देखो, ये जीवन में संघर्ष कर रही, लग रहा था इसे कितना सुंदर घर है। इनका देखो, ये कितने समय से संघर्ष कर रहे थे, आज इनका घर में जाकर के आया, कितना सुंदर घर है, कितनी शांति है। मुश्किल से 24 घंटे के प्रवास में मैं इतनी सारी जगहों पे जाकर के आया और इन्होंने बहुत आग्रह से, तो जब जो मर्जी वो खाना खाते हो ना, जो इच्छा होती है वो पहन लेते हो ना, जो चाहत होती है वो ले लेते हो ना। तो आप बताओ कि परेशानी क्या है? परेशानी मैं आपको बताता हूं। आपकी जो परेशानी है आपको नहीं पता, मैं जानता। आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। जैसे कि दांत में दर्द हो तो सर में दर्द होने लगता है। दर्द सर में नहीं है, वो दांत का दर्द वो सर में चढ़ के बोल रहा है ना? तो आपका जो कष्ट है, आपकी पीड़ा है, आपकी जो नाखुशी है, वो ये कि आपका वजूद, आपका मूल, आपका मालिक आपसे खो गया। वो शब्द की डोर टूट गई। आप सब सम्राट हो, आप सब राजा हो, आप सब महाराजा हो, बस इस शब्द को ढूंढना है, शब्द की तलाश करनी है। और सदगुरु शब्द लेकर के बैठा हुआ, डोर पकड़ाने के लिए बैठा हुआ। आप सोचो, मैं तो गुरु हूं नहीं, मैं तो अपने गुरु के चरणों के रज, लेकिन मैं क्या करता हूं, कितनी बार आता हूं, बदले में आपसे क्या लेके जाता हूं, आप मुझे क्या देते हो? खिलाते पिलाते हो, सेवा करते हो। ये तो मैं अपने गुरुधाम में बैठ के भी खा पी रहा था, तो सैकड़ों हजारों लोगों को खिला भी रहा हूं। तो मैं ना आता तो मैं वहां भी खा पी रहा था। आप सेवा बहुत करते हो, बहुत प्रेम करते हो मुझसे, मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। तो ये जो प्रेम आप मुझे करते हो, आप अपना काम छोड़ करके मेरे पास बैठे हो, आप वक्त निकाल करके मेरे पास बैठे हो, ये छुट्टी लेकर के, आधी छुट्टी लेकर के यहाँ पर मेरे पास आइए। क्यों? खिंचाव है। खिंचाव जानते हो क्या है? ये शब्द का खिंचाव है।
जिसने शब्द को पा लिया उसके पास बैठते हो तो शब्द का खिंचाव महसूस होता है। भाई न तो आप इतने सुंदर हो न मैं इतना सुंदर हूं, फिर ये लगाव क्या है? ये कौन सा लगाव है? न तो मैं कोई राजा महाराजा हूं न तो आप हो, फिर ये क्या है? ये खिंचाव, ये प्रेम, ये इश्क, ये शब्द। आपको यहां पर शब्द की एक धमक खनक अंतर में महसूस हो रही, वो खिंच रहा कुछ। जब आप निहारते हो तो आपको एक आकर्षण सा महसूस होता है। वो आकर्षण नाम का है, नाद का है, शब्द का है, जिसे बाइबल वर्ड कहती है और इस्लाम इसको समा कहता है। जब जब आप इंद्रियों के घाट पे बैठोगे आपको केवल दुख दुख और दुख होगा, कष्ट 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 होगा, पीड़ा पीड़ा और सिर्फ पीड़ा होगी। लेकिन जैसे ही आप सदगुरु से लौ लगा लोगे, आप यहां पर देखो, दोनों आंखों के मध्य आज्ञा चक्र पर बैठोगे, आप शनै शनै धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता आनंद के सागर में आप डूबने लगोगे, आप खिंच जाओगे, नशा हो जाएगा, मजा आने लगेगा। वो मजा न शराब में है, न किसी तंबाकू में है, न किसी दवा या किसी नशीले पदार्थ में। तो इसकी तरकीब सीख लो। नामदान तो लगभग सभी को मिला हुआ, और जिसको नामदान नहीं मिला वो नाम का दान लेकर के नाम की कमाई भी लग जाए। और जिसको नाम का दान मिला है, सबसे पहली चीज ये देखो, जब भी इस अवसर मिले, आप सिग्नल पे आपको लगा कि अभी 10 सेकंड रुकना है, तुरंत आंखें बंद करके यहां पर महाप्रकाश को महसूस करो। दोनों आंखों के मध्य को, ये देखो यहां पर बार बार। इसीलिए देवियां, स्त्रियां हमारे यहाँ बिंदी लगाती हैं, जिससे वो ध्यान बने। यहां पर जब आप कुछ चिपका लेते हो तो बार बार खिंचाव होगा, बार बार खिंचाव होगा। ये अभ्यास किया करो और सदगुरु की सूरत को अंतर में बार बार निहारा करो, और उनके चरणों को, विशेष रूप से अंगूठे को और अंगूठे के नाखून को अंतर में प्रणाम किया करो। यहीं पे सूत्र छिपा है। वो जो दूज का चांद है, वो जो मधुबन है, जो कुंज कली है, जो नाथ द्वारा है, जो चरण कमल है, जो गुरु द्वारा है, वो सदगुरु के, गुरु महाराज के चरणों के अंगूठे का, के नख का, नाखून का एक बारीक सा हिस्सा है। वो दूज का चांद सा चमकता है। जब आप तीजे तिल में पहुंचोगे, उस तीसरे द्वार पर पहला द्वार नेत्र, दूसरा द्वार आज्ञा चक्र, तीसरा द्वार तीजा तिल, सारा भेद खुल जाएगा, सारा राज खुल जाएगा। अब यह है कि सच्चे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। तो गुरु तो केवल गुरु महाराज हैं। मैं उनके चरणों के रज हूं, आपका सेवक हूं। लेकिन जब भी किसी पूरे गुरु से मिलोगे तो पहचानोगे कैसे जब तक आप पूरे ना हो? तो ये पूरे तो जाने कैसे होगे? तब फिर और कोई युक्ति, बस उसे निहारो और आंख बंद कर लो। कैसा लगता है? जहां एक खिंचाव हो, जिससे मिलके अच्छा लगे, जिससे मिलके हृदय सुकून से भर जाए, जिसकी आवाज समझ में भले ना आए कि वो क्या कह रहा, उसकी बातें पल्ले भले ना पड़े, लेकिन हृदय में बस जाए, कानों को अच्छी लगे और अंतर मन में समा जाए, खिंचाव महसूस होने लगे। बस आप समझ लो कि वो रास्ता सच्चा है। और मेरी बात तो, मैं तो आपसे न कुछ मांगने आता हूं न लेने आता हूं, बल्कि जब मैं आता हूं तो कोशिश करता हूं कि आपके लिए कोई तोहफा ले आऊं, आपके लिए कुछ ले आऊं। तो कुछ जाकर के तो वक्त मिलता है तो तलाश करता हूं कि कुछ आपके लिए मिल जाए। जब यहां से जाता हूं तो यहां पर भी कभी निराजन को कहता हूं, कभी इनको कहता हूं, कभी इनको कहता हूं कि चलो जरा कुछ दिला दो मुझे, जिससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ले लूं। तो मैं तो आपके लिए भौतिक चीजें भी ढूंढता हूं, यानी लौकिक और पारलौकिक चीजें भी ढूंढता हूं। मैं तो केवल देने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे कुछ लेना चाहता ही नहीं। आपसे मुझे कुछ सरोकार ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। आप मुझे क्या दोगे? अरे आप जो दे सकते हो मेरे पास उसका लाखों करोड़ों गुना पड़ा है। आपको अंदाजा ही नहीं कि मैं कौन हूं। मेरी बाहरी हैसियत का भी आपको पता नहीं। तो बात ऐसी है कि ये मानव तन बहुत अनमोल है। सरल रहो, सुहृदय बनो।
एकदम स्निग्ध पवित्र अंतर में कोमल, इन पुष्पों की तरह। ये देखो कितने मासूम फूल हैं। तो एक ये तो मुरझा जाएंगे, ये मुरझाएंगे, लेकिन जब आपकी भीतर की जब मासूमियत पल्लवित होगी, आप और खिल उठोगे। तो लोग बुद्धू बनाएंगे, बनाने दो, बन जाना बुद्धू। इनको देखो कोई भी का मजाक उड़ाता है तो ये तो बर्दाश्त कर लेते, बोलते ही नहीं है, ये और अपना भी मजाक बनवाते हैं। हमेशा कोई आपकी हंसी उड़ाए, आप भी हंसना शुरू कर दो। बिल्कुल भी बुरा मत मानना। बुरा मानोगे तो जगत के फंदे में फंस जाओगे। सहज रहो, निर्मल रहो। कोई आपका अपमान कर देता है, कोई बात नहीं। अरे कोई मेरा अपमान कैसे करेगा? मेरा अपमान तो मेरे कर्मों से ना होगा। मेरा अपमान जब भी होगा मेरे कर्मों से होगा। किसी के अपमान करने से मेरा अपमान कैसे हो सकता है? आप स्वयं विचार करो। किसी के अपमान कर देने से मेरा अपमान कैसे हो सकता है? मेरा मान, अपमान यानी मान का नष्ट हो जाना, सम्मान का नष्ट हो जाना, डिफेमिंग, फेम का नष्ट हो जाना। तो नष्ट कैसे होगा? नष्ट तो मेरा फेम सिर्फ मेरे कर्मों से पनपेगा, उगेगा, फैलेगा, और मेरा फेम मेरे कर्मों से ही बर्बाद होगा और खराब होगा। तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी हंसी उड़ाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई मेरी हंसी उड़ाए तो मैं खिलखिलाऊं, मुस्कुराऊं और जय जयकार करूं कि इसे तो मेरे बड़े सम्मान की तैयारी कर दी। दुखी भी होऊंगा कि उसने अपने लिए दुख पैदा कर लिया। कोई आपको लूटने की कोशिश करता, कोई चिंता की बात नहीं, कोई छीने दे दो। कोई 2 पैसा झूठा मांगे, दे के आगे बढ़ जाओ। ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए कि उसने आपका हक छीना है। वो छीना नहीं है, उसने अपना हक छीना है। कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। आपने मेरी बातों को समझ लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। तो एक बात समझ लो कि नाम की कमाई करो और यज्ञ की तैयारी करो। और आप में से कुछ लोगों की परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हो गई हैं, पर कोशिश करना, हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कर्मों की आहुति तो आप भेज ही देते हो, तो कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं तो कोशिश कर लेना, थोड़ा आके जल्दी चले जाना, थोड़ा आकर के अगर तारीख और पूछ लेना, ऐसा टिकट कराओ जो कैंसिल कर सको। थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, वो देख लेंगे, वो दया हो जाएगी, उससे चिंता मत करो आप, वो दया हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहले चले जाओ और यज्ञ शुरू होकर 2-4 दिन करके चले आओ, ये भी कर सकते हो, है ना। तो बोलो जय गुरुदेव। किसी चीज के लिए परेशान मत होना, न लौकिक, न पारलौकिक, न भौतिक, न आध्यात्मिक। जब आपका कोई साथ न दे, आपको कोई अपना हाथ न दे, आपकी कोई सहायता न करे, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा। जय गुरुदेव। अब ये जय जय गुरुदेव क्या है? बहुत से लोगों की जुबान से नहीं निकलता। गुरु महाराज ने प्रार्थना जब ये जय गुरुदेव नाम जागृत किया, और तब उन्होंने क्या प्रार्थना कराई? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो जय जय गुरुदेव क्या मतलब? जब जय गुरुदेव नाम प्रभु का है तो ये जय जय गुरुदेव क्या है? नाम श्री कृष्ण है, यानी है श्री कृष्ण। जब आप श्री कृष्ण को बुलाते हो तो आप उस ब्रह्म को बुलाते हो। हे मेरे प्रभु, तुझे लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम, तुझको लाखों प्रणाम। यानी मैं अब शरणागत हूं, अब तेरे शरण में हूं, तेरे पास हूं, तू जाने तेरा काम जाने, तेरी मर्जी। अपमान होता है और मुस्कुराना, मेरा मालिक बैठा है। कष्ट हो, सच्चाई के बाद, गुरुमुखी होने के बाद भी कष्ट हो, तो भी आनंद से रहना। लेकिन एक राज की बात बता देता हूं कि गुरुमुखी होने के बाद गर्म हवा भी नहीं लगती। ये बात तय समझ लो, गुरुमुखी सुरतों को गर्म हवा भी नहीं लगती।
और गर्म हवा आएगी, वो छू के स्वयं ठंडी होकर लौट जाएगी। गुरुमुखी बनना, गुरुमुखी बनोगे तो पार हो जाओगे, मनमुखी बनोगे तो इस संसार में संसारी बन जाओगे। और जैसे जैसे संसार टूटता है, फटता है, कटता है, मिटता है, वैसे वैसे तुम भी तड़पोगे, पीड़ा में बिलबिलाओगे और चिल्लाओगे। अंतर में बस नाम की कमाई करो और अपने प्रभु को, अपने सदगुरु को याद करो, उसे बार बार कहो, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जब कभी आप मुसीबत में पड़ जाओ, आप परेशानी में पड़ जाओ, आप दुख में पड़ जाओ, आप किसी पीड़ा में फंस जाओ, किसी झंझट या झमेले में फंस जाओ, या कभी कोई काम बनते बनते बिगड़ने लगे, एकदम सहज हो जाओ, दोनों आंखों के मध्य सदगुरु को खड़ा कर दो और दोनों कर जोड़ लो, दोनों हाथ अंतर में बाहर से भले न जोड़ो, ऐसे ही बैठ जाओ और कहो, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस अंतर में प्रणाम करो, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आप देखोगे जब आप जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव अंतर में पुकारोगे, बुलाओगे, एक सफेद रोशनी की हल्की सी चादर आपको कहीं अंतर में एक सटाक से महसूस होगी और आप समझ जाओगे कि आपका गुरु, आपका सदगुरु आपकी सहायता के लिए आपके पास खड़ा है। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। बस अब यहाँ से हैरिसबर्ग एयरपोर्ट, एमपीटी एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट है। अब यहाँ से मैं ऑरलैंडो के लिए निकल रहा हूँ, फ्लोरिडा के लिए। जय गुरुदेव।